चौथा लक्षण, पांचवा लक्षण भी मिल गया। क्या? एक श्याम है, एक गोरा है। पर अब सोचा कि इनमें से राम कौन है, तो गुरु का वचन याद आया। कंफर्म तब होगा जब वो दोनों भाई होंगे। उन दोनों भाइयों में से जो श्याम वर्ण के होंगे वो राम होंगे, और जो गौर वर्ण के होंगे वो छोटे भाई लक्ष्मण होंगे। तो देखा, पांचवा लक्षण श्याम गौर का तो है, लेकिन क्या ये दोनों भाई हैं कि नहीं है? तो सबरी ने जाकर के प्रणाम किया और कहा, आप कौन हैं, आपस में आपका क्या संबंध है? तो राम जी ने कहा, हम कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम है, और ये हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है। जैसे ही सुना श्याम गौर सुंदर दो भाई, कंफर्म हो गया कि ये दोनों भाई हैं। तो सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई, लपट करके चरणों से रोने लगी और कहा, प्रभु मुझ दीन पर कृपा की, आप मुझे दर्शन देने के लिए, कृपा करने के लिए आ गए, लेकिन केही विधि अस्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ भरी। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? मैं न पढ़ी लिखी हूं, मैं जड़ हूं, मेरी बुद्धि नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं। भगवान ने कहा, मैया तुम्हें कुछ नहीं करना है, हम तुम्हारी स्तुति करेंगे। चलो भैया बैठो, हम तुम्हें नवदा भक्ति सुनाते हैं। और इधर सबरी जो कंदमूल फल लेकर के आई थी, चुन चुन करके वो सब राम जी को खिलाया। कथा तो हमने संतों से ऐसी सुनी कि लक्ष्मण जी ने नहीं खाया, लक्ष्मण जी ने वो फेंके, और वही बीज जहां पौध के रूप में उगे तो वही संजीवनी बूटी के रूप में प्रकट हुए, और बाद में लक्ष्मण जी को उन्हीं को खा करके सुरक्षित होना पड़ा। तो ऐसे राम जी ने उन सबरी के फलों को पाया। झूठा किया ऐसा कहीं नहीं लिखा। सबरी जानती है कौन से, जानना चाहती किस वृक्ष का फल मीठा है, ये जान करके उस झूठे फल को फेंक देती है, और जिस वृक्ष का फल मीठा है उस फल को चुनकर खिलाती। राम जी ने पाया, और इधर राम जी ने नवदा भक्ति का बखान किया। तो आइए हम लोग भी नवदा भक्ति का सुंदर श्रवण करें। 9 प्रकार की भक्ति पूज्य गुरुदेव महाराज आ चुके हैं, और पहले गुरुदेव के मुख से 9 प्रकार की भक्ति कही जा चुकी है। बहुत संक्षेप में 9 प्रकार की भक्ति हम सुने, और यजमान परिवार से निवेदन, गुरुदेव का आसन अर्घ देकर के स्वागत करें। हम 9 प्रकार की भक्ति सुने। प्रथम भगति संतन करो संगा, प्रथम भगति संतन करो संगा, दूसरी गति ममता प्रसंगा, दूसरी गति ममता प्रसंगा, भगति संतन करो संगा, प्रथम भगति संतन करो संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? भगवान का संतों का संग करना, यानी सत्संग करना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा को सुनना। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति भगवान की कथा से प्रेम करना, भगवान की कथा सुनना। और गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, ईश्वर भक्ति अमान, ईश्वर भक्ति अमान। चौथी भक्ति भव गुण गण, चौथी भक्ति भव गुण गण, करे कपट तजगार, करे कपट तजगार। तीसरी भक्ति है गुरुपद की सेवा करना, गुरु चरणों की सेवा करना। लेकिन कैसे? बोले तीसरी भक्ति अमान, यानी अभिमान को त्याग करके गुरु चरणों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। फिर से याद कीजिए, पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति भगवान की कथा से प्रेम, भगवान की कथा सुनना, तीसरी भक्ति गुरु चरणों की सेवा करना लेकिन अभिमान को त्याग करके, चौथी भक्ति मम गुणगन, मेरे गुणगान को गाना लेकिन करे कपट तजगान, कपट को छोड़ करके मेरा गान करना। सुन रहे हो? जो कपट को छोड़ करके मेरा गान करता है, मेरी महिमा को गाता है, वो मेरी चौथी भक्ति को प्राप्त करता है। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगत भोगे प्रकाशा, पंचम भगत भोगे प्रकाशा। मेरी पांचवी भक्ति है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मेरे मंत्र में दृढ़ विश्वास करके मंत्र का जाप करें। पंचम भजन जो वेद प्रकाश है, ये पांचवी भक्ति, इस बात को वेदों में भी प्रकाशित किया गया है।
ये नहीं है कि अमुक वस्तु की कामना है तो दूसरा मंत्र, अमुक वस्तु की कामना है तीसरा मंत्र, और जो जहां लिखा है वैसे ही जाप कर लिया। कर सकता है वो जिसको अभी तक गुरु का आश्रय नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन एक बार जीवन में गुरु का आश्रय प्राप्त हो गया तो जो मंत्र गुरु के द्वारा प्राप्त है वही मंत्र तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेगा। तुम्हें अनेक अनेक मंत्रों की ओर नहीं जाना है, केवल एक मंत्र को ही पकड़ करके उसमें दृढ़ विश्वास रखना। ये बात मैं नहीं कह रहा, यह स्वयं रामचरितमानस में लिखा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, पंचम धर्म से खासा, पंचम धर्म छठदम सीला कीरति बहु करमा, छठदम कीरति बहु करना, निरत निरंतर सौचन धर्मा, निरत निरंतर सौचन धर्मा। तो पांचवी भक्ति आप सुन रहे थे कि भगवान के मंत्र में दृढ़ विश्वास रखना और उसी में विश्वास रख करके केवल उसका जाप करना। छठी भक्ति है छठदम सील, इंद्रियों पर काबू पा लेना और सम यानी सहनशीलता को धारण करना और बहुत प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य को धारण करना, विरक्ति को धारण करना और निरंतर सज्जनों के आचरण का अनुसरण करना। जो इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा, शांत हो जाएगा और बहुत सी वस्तुओं से वैराग्य धारण कर लेगा, सज्जनों के बताए मार्ग का आचरण अनुसरण करेगा, वो मेरी छठी भक्ति को प्राप्त करेगा। और सातवां, सातवां सब मोही मैं जग देखा, सातवां सब मोही मैं जग देखा, संत अधिक करी लेखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवां सब मोही मैं जग देखा। सातवीं मेरी भक्ति है कि वो सब में सीताराम का दर्शन करे, भगवान का दर्शन करे। सुन रहे, सभी में जो भगवान का दर्शन करे और उसके साथ साथ मोटे अधिक संत करी लेखा, मुझसे भी अधिक साधु संत और महात्मा ब्राह्मणों को समझे, जो सब में भगवान का दर्शन करे और मुझसे भी अधिक महिमा जो संतों की जाने, वो मेरी सातवीं भक्ति को प्राप्त करता है। आठे बजता आप संतोषा, आठे बजता आप संतोषा, सपने नहीं देखो पर दोषा, सपने नहीं देखो पर दोषा। सातवीं भक्ति सबको समान देखना। आठवीं भक्ति यथालाप संतोष, जीवन में जो परिश्रम के बाद फल मिल गया उस फल को लेकर के संतोष को धारण कर लेना। संतोष को तो धारण करना, लेकिन किसी दूसरे के अवगुणों को नहीं देखना, किसी दूसरे के दोषों को नहीं देखना, किसी के दोषों को न देख करके जो मिल रहा है उसी में जो संतोष बांध लेगा वो मेरी आठवीं भक्ति को प्राप्त करेगा। और नवम सरल सब छल छल हीना, नवम सरल सब छल छल हीना, हम भरोसे ही हरस दादीना, हम भरोसे ही नवम सरल सब छल छल हीना। नौवीं भक्ति है सरल रहना। एक बात ध्यान रखना, सरल बना नहीं जाता है, सरल हुआ जाता है। बनने की कोशिश करोगे तो केवल नाटक करोगे, और नाटक दुनिया वालों के सामने तो चल सकता है लेकिन भगवान के सामने नहीं चलेगा। सरल होना, बनना नहीं, सरल हो जाना। कैसे हो जाओगे सरल? बोले नवम सरल सब छल छल हीना, छल कपट को त्याग दोगे तो स्वतः ही सरल हो जाओगे। लेकिन बनने की कोशिश करोगे तो हृदय में कपट रहेगा, तो काहे के सरल बने हो। हाँ? सरल हो जाना, कपट छल को त्याग देना और मुझ पर भरोसा रखना। मेरी नौवीं भक्ति, मुझ पर भरोसा रखना, दुख में दुखी मत हो जाना, सुख में बहुत ज्यादा पागल मत हो जाना। ऐसी स्थिति को जो प्राप्त कर लेगा वो मेरी नौवीं भक्ति को प्राप्त हो जाएगा।
भगवान ने कहा, हे सबरी मैया, 9 बाहु एक हूँ जिनके होई, 9 बाहु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सधरा चर सोई, नारी पुरुष सधरा चर सोई, सत्य भाविनी मोहे, सत्य भाविनी मोहे, सकल प्रधान भगत बिन तोहे, प्रधान भगत बिन तोहे, नौ माहुरे पहुँची के ये मेरी 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति है संतों का संग करना, दूसरी भक्ति है मेरी कथा से प्रेम करना, तीसरी भक्ति है गुरु चरणों की सेवा करना अभिमान को छोड़ करके, चौथी भक्ति है मेरे गुणगान को करना लेकिन कपट को त्याग देना, पांचवी भक्ति है मेरे मंत्र में विश्वास रखना, छठी भक्ति है इंद्रियों को अपने वश में कर लेना और निरंतर सज्जनों के बताए मार्ग का अनुसरण करना, सातवीं भक्ति है सब में मेरा दर्शन करना और मुझसे भी अधिक साधु संत महात्माओं की महिमा को जानना, आठवीं भक्ति है जो मिल जाए उसमें संतोष बांध लेना और नौवीं भक्ति है सरलता को धारण करना, कपट छल को त्याग देना और मेरा भरोसा करना। माँ, ये 9 प्रकार की भक्ति है और इन 9 प्रकार की भक्ति में से 9 की 9 भक्ति आप में, एक भी भक्ति किसी के पास हो जाए तो उसके जीवन में मैं आ जाता हूँ माँ। और तुम्हारे जीवन में तो हे सबरी मैया 9 की 9 प्रकार की भक्ति है। मांगो माँ, क्या चाहती हो? सबरी मैया ने कहा, नहीं प्रभु, आपका दर्शन पाया, अब केवल इतना चाहती हूँ कि आप ही के सामने शरीर को त्याग दो। आज तक इन प्राणों को शरीर में बांध करके रखा, क्यों? क्योंकि गुरु ने कहा था कि तुझे दर्शन देने राम आएंगे। अब मेरा जीवन कृतार्थ हो चुका है प्रभु, कृतकृत्य हो चुका है, अब केवल आपका दर्शन ही तो अंतिम इच्छा थी, सो पा लिया। अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ, जन्म मरण के बंधन से मैं मुक्ति चाहती हूँ। आज राम जी सबरी के आश्रम में पहुंचे, नवदा भक्ति का ज्ञान सबरी को दिया। ऐसा ही जीवन हमारा भी हो, हमारे जीवन में संतों का आगमन हमेशा बना रहे। अब भरोसा पा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संता। इतना आनंद का वातावरण यहाँ हो रहा है। उत्तराखंड देवभूमि का वास, और वो भी जानवे के छा। नमस्कार हो, नमस्कार नमस्कार। तुम बकुल में अच्छा, अरे बोले आया, बढ़िया कथा है। नमस्कार जानवी कहाँ हो? ये कथा सुन के श्रोता हमारे बूढ़े बुजुर्ग घर को जाने लगे। प्रसाद देते हुए ये जलेबी बन रही है। ये भोजन तैयार हो चुका है। ये भंडार गृह है, ये भंडार गृह है। यहाँ जलेबी बन रही है बढ़िया। ये जलेबी का पाक बन रहा है ना, मसाला बन चुका है, मसाला तैयार है। ये है ये सुंदरकांड की तैयारी हो रही है। हाँ। ये बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना रहे पंडित जी। पंडित जी आप भी वही पौड़ी गढ़वाल से ही आए हो? हाँ। मैं तो दानाकुल्लू से नीचे रहता हूँ, यही है। अच्छा। आए हो? नहीं आए हैं।
हाँ उसी के नीचे रहता हूँ, वहाँ जलेबी भी बनाता हूँ गराड़ में। अरे बढ़िया बढ़िया, वहाँ मेरी दुकान है। तब तो ठीक है बाबा। अब जब हम घर काम काज होला जब तो तुम गई बोलू ना। हाँ, जलेबी मिठाई बनाने वाला था। हो बढ़िया है कि बगाई की चाहे मुझे मिल सोचो तुम, यार सब अजीब है। हो मिल सोचो तुम वहाँ बेटी यार छा ना 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 गढ़वाल मैं बेटी यहाँ से आया हूँ, है कि वे बढ़िया बढ़िया। मैं वहाँ से आया हूँ। अच्छा तो भगवान का ऑर्डर रखे हो बस बस ये गोलजू की महिमा बस सब तक ही बनना। ये दाल अच्छा ये तो मैं दुकानदार हूँ, वो कहाँ जानी है नहीं मुझे को नहीं है। आप कहो तो भगवान ने ऑर्डर रखे सही दाल भैया मतलब है ना बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तो ठुलवाल देख में की पढ़ना। उसमें तो गर्म पानी है, बाकी वहाँ बना रखा है वो सब्जी बना रखी है। अच्छा ये सब्जी है बढ़िया। ये सब्जी बन गई, चावल बन गए और जलेबी बन रहे हैं। बढ़िया पंडित जी ठीक सुबह आप हम करा काम काजन मिले तुम ही आला पर आप वो फूलगोभी इच्छा है ओए या तो मैं बात और प्रोग्राम कैंसिल कर दे, भगवान ने ऑर्डर रखा। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया है ये सेवा तो बहुत उत्तम मैं जानसी द्वारहाट में चली है। मैं ब्याह में हैं? हाँ, तो तुम गए भगवान ने प्रसाद बनू ने लियो। तो पढ़ूंगे ब्याह हूँ। ये जलेबी बनना स्टार्ट है ज्ञान पे। हाँ, जीजा। आज तो ये रोला बैठ जाओ। हाँ ये रोला आओ भीतर बैठो।